जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो मैं रितेश सिंह आज आप लोग का क्लास कराऊँगा। आज सुधांशु भाई नहीं थे, उनको टाइम नहीं मिला, तो आज आप लोग का क्लास मैं कराऊँगा। तो आज आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक अक्सर एग्ज़ाम जो फेज़ 2 होता है वहाँ पे ये जीडी टॉपिक आते रहते हैं। तो चलिए इन टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि ये चीज़ क्या है और इसके बारे में हमें क्या-क्या बोलना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें हमें डिबेट में यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा इम्प्रेशन उन जो ऑफ़िसर है उनके ऊपर सही जाए और हम जीडी में पास हो जाए, ठीक है? तो ये है हमारा जीडी टॉपिक जो कि टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसको जो कि हम एक्सपीरियंस आदमी लोग इसको तैयार किया है, एक्सपीरियंस टीम के द्वारा इसको तैयार किया गया है, ठीक है? तो ये है भाई इंट्रोडक्शन जो कि आपको सुधांशु भाई करा दिए हैं जिसको कि आप लोग एक स्पेशल क्लास है तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा क्लास कोई नहीं है, 5-7 मिनट का क्लास है उसको कर लोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कितना हमें बोलना है और कितना चीज़ें नहीं बोलना है, ठीक है? बाकी इस एयर फ़ोर्स जो कि टॉपिक सीरीज़ जीडी टॉपिक का जो सीरीज़ है इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है तो उससे आप अगर आप इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है? बाकी आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो है करप्शन इन इंडिया। मीन्स देखो करप्शन अभी के टाइम में अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया है। सो इसलिए ये टॉपिक अभी आपको जो जीडी टॉपिक है वहाँ पे आ सकते हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करा रहा हूँ, ठीक है? तो कोई भी टॉपिक है तो उसके पहले बारे में उसका इंट्रोडक्शन लिखना होना ज़रूरी होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या? तो पहले करप्शन लिखते हैं, तो करप्शन मीन्स यूजिंग पावर और मनी मनी in a wrong way to get a personal benefit such as a giving or taking bribe to complete work illegally। यानी भ्रष्टाचार का मतलब व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति और पैसे का गलत उपयोग करना जैसे कि रिश्वत देकर और लेकर गलत तरीके से काम करवाना। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि अगर हमारा कोई सरकारी दफ्तर में काम नहीं हो रहा है तो हम उसको पैसे दे देते हैं यानी घूस दे के अपना काम करवा लेते हैं। तो ये एक तरह से इलीगल है। तो यही हमारा जो कि टॉपिक है करप्शन। करप्शन का आप पहले इंट्रोडक्शन लिखना, कोई भी आप जब टॉपिक मतलब वहाँ पे नरेट करना जैसे कि आप अपना इंट्रोडक्शन बोल के कहना कि नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज करप्शन इन इंडिया। उसके बाद करना कि करप्शन मीन्स यूजिंग पावर और मनी इन अ रॉन्ग वे टू गेट पर्सनल बेनिफिट सच एज गिविंग और टेकिंग ब्राइब टू कंप्लीट वर्क इलीगली। तो ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद उसका आगे का क्या यूज़ है वो चीज़ें बोलना जैसे कि यहाँ पे मैंने जो लाइन ऐड किया है जैसे कि करप्शन इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया बट ऑल्सो द सीरियस इशू फेस बाय मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि है कि करप्शन जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के यानी कि दुनिया के हर एक स्टेट में अभी ये करप्शन देखने को मिल गया। अभी आप लोग नेपाल में देखे होंगे कि नेपाल में वहाँ के जेनजी किस तरह से प्रोटेस्ट किए थे और वहाँ की सरकार को गिरा दिए। तो करप्शन को लेकर ही किए थे और भी बहुत रीज़न थे। तो ऐसे करप्शन के बारे में आपको बताना है। तो आइए अभी इंडिया के बारे में आता है, तो इसमें आप लोग दूसरा स्टेट को नहीं बता सकते। करप्शन इंडिया अगर इंडिया का है तो आप इंडिया के ही बारे में बोलना मतलब करप्शन से रिलेटेड वर्ड मतलब सेंटेंसेस बोलना, तो ये आपके लिए सही रहेगा। फिर नेक्स्ट लाइन मैंने ऐड किया है कि इट इज़ स्प्रेडिंग रैपिडली डे बाय डे लाइक अ डिजीज़ एंड अफेक्टिंग द सिस्टम ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नेंस। ये जो है अभी के टाइम में बीमारी की तरफ बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और समाज और शासन व्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हाँ, ये बात तो सच है कि भाई ये जो है करप्शन अभी के टाइम आप कोई भी दफ्तर हो गया चाहे जो जो भी आपको जो सरकारी दफ्तर जहाँ तक हो गए, वहाँ पे आपको कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होंगे। अभी के टाइम में आप लोग आरटीओ सॉरी डीटीओ जानते होंगे आप जहाँ पे चालान उस गाड़ी का वो बनता है ना, क्या डीए बोलते हैं डीएल। वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि कहीं का मतलब कहीं का भी डीटीओ आपको बोलेंगे कि 6000 रुपया दीजिए तभी मैं आपका वो बनवाऊँगा। नहीं तो अगर आप चाहोगे कि मैं खुद से अपना ड्राइविंग टेस्ट पास करके अपना डीएल बनवा लो, तो उसमें आपको फ़ेल कर देंगे। तो अभी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई भी हो गया छोटा से छोटा लेके बड़ा से बड़ा, तो ये बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो वही बात मैंने ऐड किया कि यह प्रतिदिन बीमारी की तरफ तेज़ी से फैल रहा है और समाज और शासन व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, ठीक है? फिर मैंने नेक्स्ट लाइन लिखा है कि जैसे इसमें कुछ ऐड किया है जैसे कि मेनी टाइम्स करप्शन स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल ऑफ ऑफिस लाइक बैंक,
पोस्ट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज। आज के टाइम तो भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि स्कूल में भी, कॉलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कहीं भी चले जाओ भाई, आपको बिना घूस के कोई काम ही नहीं होगा। आप चले जाओगे स्कूल में बोलोगे कि भाई मुझे मेरा टीसी दे दो, चाहे मेरा डॉक्यूमेंट दे दो, वो भी बोलेंगे कि 100-50 दे दो। तो अभी के टाइम में ये हो गया है बहुत ज़्यादा। और ये कब स्टार्ट होता है? बेसिक लेवल से, बहुत ही मतलब नीच लेवल से स्टार्ट होता है, नीचे लेवल से, ठीक है? ग्राउंड लेवल से कह सकते हैं। फिर मैंने एक लाइन ऐड किया है कि करप्शन बिगिंस व्हेन अ पर्सन ऑफर्स मनी और फेवर टू गेट हिज वर्क डन क्विकली और इलीगली। तो ये भाई तो सच है। जब तक जो कि भ्रष्टाचार शुरू कब होता है? जब हम अपना काम किसी से करवाएंगे, करवाने के लिए उसको पैसा देंगे या फिर उससे हम पैसा लेंगे, तो तभी ना करप्शन स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ों को हमें रोकना चाहिए, इसके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाना चाहिए कि हमें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें गलत है, ये इलीगल है। ऐसे हम अपने सिस्टम को नहीं सुधार सकते हैं, ऐसे हम अपने देश को विकसित नहीं कर सकते हैं। सो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट कि करप्शन बिगिंस मतलब करप्शन स्टार्ट्स व्हेन अ पर्सन ऑफर मनी और फेवर टू गेट हिज वर्क डन क्विकली और इलीगली। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है? अब फिर मैंने नेक्स्ट लाइन ऐड किया कि इट रिड्यूस द ट्रस्ट ऑफ पीपल इन सिस्टम एंड क्रिएट इनइक्वलिटी टू सोशल सोसाइटी। तो ये भाई सच बात है। जब करप्शन होगा तो लोगों का विश्वास जो है सरकार से उठेगा, सिस्टम से उठेगा। और अभी के टाइम में आप लोग देखोगे कि जो गरीब लोग हैं, उनको ज़्यादा जब कोई केस वगैरह उनके ऊपर हो जाता है तो वो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको बहुत मतलब उनको सिस्टम से कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता है। पुलिस वाले के पास कंप्लेन लिखवाते हैं, कोई पुलिस वाला वो एक्शन ही नहीं लगता है। तो भाई अभी सिस्टम पूरा बिक गया है, ऐसे कह सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम भी वही हो गया है आज के टाइम में। तो वैसे कह सकते हैं कि अभी ये जो है सिस्टम से भरोसा कम करता है और समाज में असमानता पैदा करता है। तो ये भी वही सच्चाई है। जो भी चीज़ें है अच्छी है, अभी के टाइम में ये चीज़ें मतलब एक तरह से कह सकते हैं खराब है, ठीक है? और ये सच्चाई भी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है करप्शन शो डाउन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड क्रिएट मेनी ऑब्स्टेकल एंड प्रोग्रेस। ये भी भाई सच्चाई है कि जो है करप्शन ये देश की विकास और प्रगति को धीमा करता है, यानी डाउन करता है। और इसके जो विकास होते हैं डेवलपमेंट में, उसमें कई बाधाएं उत्पन्न करता है। सो ये भी भाई सच्चाई है। तो भाई ये भी एक पॉइंट अच्छा हो सकता है आपको डिबेट करने में, जब आप बॉटम ऑफ द टॉपिक बोल दो। मतलब कि जब आपको टाइम मिले, 1 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन वो भाई जितना आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको अपना नाम बताना है, एड्रेस बताना है, बस वो भी इसमें वो कंडीशन लगा देते हैं कि इतना-इतना ही बोलना है, तो उतना बोलना है। उसके बाद बॉटम ऑफ टॉपिक बोल दे सकते हैं। उसके बाद जब डिबेट हो, तो डिबेट में ऐसे बोल सकते हैं कि करप्शन शो down the growth of development of a country and it creates many obstacle in progress, so it is our responsibility to stop it, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। तो ये भाई जो लाइन लिखी है मैंने, तो इसको भाई आप जब लिखोगे वहाँ पे जो फेयर शीट मिलेगा, तो उसमें आप इसको पॉइंट बना के लिख सकते हो। और ये चीज़ें आपको डिबेट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये वन लाइनर भी नहीं है और ज़्यादा और लंबा भी नहीं है। तो आप इसको इजीली समझ पाओगे, इजीली। और ये तो भाई ग्राउंड लेवल से जुड़ी बातें है, आप रोज़ इसको देख रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो। तो ये तो ग्राउंड लेवल से जुड़ी चीज़ है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन ऐड किया है कि इफ़ इंडिया बिकम्स करप्शन फ्री, इट कैन मूव फास्टर फ्रॉम द डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग टू डेवलप्ड नेशन या कह सकते हैं, कंट्री कह सकते हैं। तो वही बात है कि अगर इंडिया जो है करप्शन फ्री हो जाता है, तो वो जो है तेजी से विकासशील देश से विकसित देश बन जाएगा। विकासशील देश से विकसित देश बनेगा मीन्स वो डेवलप्ड हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो इसके लिए भाई करप्शन को हटाना ज़रूरी होगा, मतलब करप्शन को कम करना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लोगों के अंदर जागरूकता फैला सकते हैं, अपने अंदर खुद सुधार ला सकते हैं। ना किसी से हम घूस लेंगे, ना किसी को घूस देंगे। तो ऐसे कुछ अपना तरीके अपना के हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है? कुछ स्कीम्स हैं जो कि डैमेज कर दिए इकोनॉमी एंड रेपुटेशन ऑफ द कंट्री, सच एज 2G स्कैम, हर्षद में इसका स्कैम और फुटर स्कैम। ये स्कीम्स हैं जो कि पूरे इकोनॉमी को है जो है ख़त्म कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे कुछ स्कीम्स अगर आपको पता होंगे तो वो मेंशन कर सकते हैं। इसको आप अपना जो कोई स्कीम आपको जो पता है बढ़िया से, उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? फिर है strict law transparency and digital system can help in reducing corruption in different sector। ये भी सही बात है कि
सख्त कानून, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद डिजिटल सिस्टम जो कि अभी के टाइम में यूज़ कर सकते हैं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, ठीक है? वही उसके बाद हो गया पब्लिक अवेयरनेस एंड ऑनेस्टी अमंग सिटीजन एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन। ये भी भाई मैंने पहले ही आपको बताया कि लोगों के अंदर जागरूकता और उनके अंदर ईमानदारी भाई आएगी, तभी जो है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ पाएंगे और इसको कम करके अपने देश को विकसित से विकसा सॉरी विकासशील से विकसित बनाएंगे। तो ये भी भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको आप बोल सकते हैं, डिबेट में बोल सकते हैं, या फिर आप जब बॉटम ऑफ टॉपिक बोलें उस टाइम भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है एवरी इंडिविजुअल शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिफ्यूज टू गिव और टेक ब्राइब इन डेली लाइफ। हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना चाहिए और अपने जीवन में रिश्वत लेने और देने से मना करना चाहिए। ये भी भाई मैंने बता ही दिया पहले ही कि हमें इन चीज़ों से बचने के लिए, मतलब करप्शन को कम करने के लिए, ना ही रिश्वत लेना चाहिए ना ही देना चाहिए। तो ये चीज़ें इलीगल है, ये चीज़ें खराब चीज़ है। सो इसको आप लोग इम्प्लीमेंट करना, और मुझे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एवरी इंडिविजुअल। तभी जो है हम करप्शन से लड़ पाएंगे और करप्शन फ्री इंडिया बनाएंगे, ठीक है? अब लास्ट में मैंने एक पॉइंट ऐड किया है, इन द एंड या फिर एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट, बोल सकते हैं ऐसे, से दैट इफ वी चेंज आवर सेल्फ द सोसाइटी एंड द नेशंस विल बी ऑटोमेटिकली चेंज। तो इसमें भी पहले हमें यही नहीं करना चाहिए कि, मतलब ये बोला है मैंने कि ये मैंने चीज़ लिखा है कि पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी सुधरे और नेशन सुधरे, फिर ये ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। मतलब कि पहले हमें खुद को सुधारना चाहिए, जिससे कि फिर पहले हम अपने आप को सुधारेंगे, फिर उससे समाज सुधरेगा, फिर समाज जैसे सुधर जाएगा उससे बाद देश सुधर जाएगा। तो इसमें हमें वो ऐसे टारगेट नहीं करना है, गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करना है कि डायरेक्ट कि गवर्नमेंट ही सब करती है तो और गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। पहले हमें अपने आप को इसके लिए ज़िम्मेदार बताना चाहिए कि हम अगर देखो भाई, जब हम घूस लेंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, तो ये करप्शन स्टार्ट कहाँ से होगा? अ, इसलिए हमें खुद को पहले बदलना चाहिए, इससे फिर समाज बदलेगा, समाज से फिर देश बदलेगा, फिर हम डेवलप्ड बनेंगे, डेवलपिंग से डेवलप्ड बनेंगे। तो ऐसे आप डिबेट में बोल सकते हैं, वहाँ पे जब डिस्कशन हो, डिस्कशन में बोल सकते हैं। ऐसे मैंने सारी चीज़ें ऐड किया है, एकदम ईज़ी टू इंग्लिश ईज़ी लैंग्वेज कह सकते हैं। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद आँख बंद करके मेमोराइज़ करो, इससे आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी इसका प्रैक्टिस करने के लिए बोल-बोल के कि आप बोल पा रहे हैं कि नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको उपाय कि आप कैमरा के सामने मोबाइल का कैमरा ओपन करो और उसके सामने इसको बोलने का प्रैक्टिस करो। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। या फिर आप आईना हो गया मिरर के सामने भी आप इसका बोलने का प्रैक्टिस करो, ठीक है? बाकी इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके उसके बाद इसको अपने नोटबुक में नोट करो, फिर 2-3 बार पढ़ो। 2-3 बार पढ़ना सिर्फ़ इसको याद नहीं करना, बस ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप डेली लाइफ़ में देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको ईज़िली 2-3 बार पढ़ोगे तो आप इसको समझ जाओगे, ठीक है? उसके बाद इसको मेमोराइज़ करना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ, हाँ, मैंने ये चीज़ लिखा है और ये चीज़ें हमें बोलना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हैं। बाकी मैंने ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, और भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी ये चीज़ें हैं जो कि रोज़ की वही है। बाकी ये चैनल का लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पे पीडीएफ डाला जाएगा, और ये डिस्कशन ग्रुप है, जो आपको डाउट हो तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग अभी अब रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला ही है, तो आप लोग अच्छे से आप लोग तैयारी में लग जाइए। बाकी हम लोग आपको सारा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे, एकदम ईज़ी लैंग्वेज में, ना कोई हार्ड वर्ड, इसमें कोई आपको हार्ड वर्ड भी नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, जो कि आप लोग डेली पढ़ते होंगे, डेली सुनते होंगे, डेली देखते होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड रहेगी, ठीक है? तो आप लोग डेली पढ़ते रहो, बस आप लोग इसका 2-3 बार रिवाइज़ करना, 1-2 हाँ, मतलब 2-3 बार रिवाइज़ करना बस, और बोलने की प्रैक्टिस करना। बाकी हम लोग टेलीग्राम पे जब वो करेंगे बोलने की प्रैक्टिस, साथ में जीडी करेंगे, तो उससे आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी आप लोग पढ़ते रहो और वीडियो को लाइक वगैरह करते रहो, ठीक है? जय हिंद दोस्तों, जय भारत।